पार्थिव पूजन मूर्ति रूप से सर्वोत्कृष्ट मूर्ति पूजन है भगवान शिव के प्रति। चाहे जितने उत्तम स्वर्ण के भी लिंग बनाने का परंपरा है, शिला प्रसिद्ध ही है, स्फटिक भी प्रसिद्ध ही है, मृत्तिका सर्वश्रेष्ठ माना गया है। तो शिव भाव प्रकट होना, तो जब गुरु भाव प्रकट हो जाता है तो उपनिषद वाक्य है, उपनिषद मंत्र है, यस्य देवे पराभक्तिर यथा देवे तथा गुरु तस्यैते कथिता याता प्रकाशन्ते महात्मनः। मतलब निर्दुष्ट संबंध गुरु संबंध होता है। गुरु के विभाजन नहीं करने हैं, जो दीक्षा के अवतरण को देते हैं उन गुरुओं के संबंध में, उन गुरु के संबंध में तो निर्दुष्ट संबंध, ज्ञान का संबंध। अब ज्ञान का जो संबंध होता है वो निर्दोष संबंध होता है, कोई लालच नहीं होता। इसीलिए इस उपदेश में, इस दीक्षा के उपदेश में कोई विनिमय नहीं, द्रव्य नहीं। जो कहते ये हैं कि 5,000 की दीक्षा लोगे कि 10,000 की लोगे कि 1,00,000 की लोगे, मुझे बड़ा आश्चर्य लगा जो हमने सुना कि यह एक ऐसा दीक्षा, यह एक ऐसी दीक्षा और एक ऐसा दीक्षा का स्वरूप, यह एक समर्पण की परंपरा है, अति स्नेह की परंपरा है, जीवन आदर्श के विवेचन की परंपरा का हमने व्रत लिया है, निश्चय किया है। और इसका जो अंतिम पड़ाव है विचार का, वह आत्मदर्शन से मिलता है। और आत्मदर्शन यही है कि जिस नख से सिक्त अस्थि और मांस के आवरण में प्राण का संचरण हो रहा है, उस प्राण के संचरण में मैं हूँ की अभिव्यक्ति हो रही है। मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य अमुक अमुक हूँ, ऐसा जन्म के बाद और मृत्यु से पहले की ये जो शारीरिक प्रतीति हो रही है, यह किसमें हो रही है, इस तत्व की विवेचना जिसमें होती है उसे ही दीक्षा का आरंभ रूप है। ये जो उच्चारण पद्धति है हमें परंपरा से मिला है, उसी परंपरा का अनुपालन करते हैं। हमको भी इसी परंपरा से सुखी किया गया था। तो जब गुरुदेव उच्चारण करते तो बहुत बार अंतःकरण सुखी हुआ होगा, लेकिन इस व्यवहार में जितना सुखी हुआ था किसी व्यवहार में सुखी नहीं हुआ। ये तो मेरे हृदय की दशा, मैं अपना मतलब ये व्यवहार। अब इस व्यवहार को क्यों करते हैं, तो इस व्यवहार में दिव्य बचपना जैसा लगता है, कुछ बाल चेष्टा जैसी लगती है कि कान में किसी के कोई बात कहो, लेकिन बड़ी रहस्यात्मक है कि मंत्र शब्द ही गुह्य भाषण से है, अर्थात इसे बताना है प्रक्रिया के रूप में। ऐसे ही जैसे हमारा उपनयन संस्कार जब होता है, ब्राह्मणों में अभी परंपरा है तो लड्डू लटका दिए जाते हैं, लड़ुआ काठ में, और काशी पढ़ने जाते हैं बच्चे। तो ऐसे जैसे औपचारिकता जैसी रहती है इस तरह की प्रक्रिया में, तो मानो एक आदर्श है मंत्र का कि यह मंत्र हम किसी भी व्यवहार से व्यक्त नहीं कर सकते। साधक के हृदय में जब ये फलित होता है तो शब्द तो इसे व्यक्त ही नहीं कर सकते, जो अभिव्यक्तियां होती हैं वो अभी नहीं। क्यों, भाषा केवल वैखरी मात्र का भाषा नहीं है, भाषा माने अभिव्यक्ति, भाषा जैसे आभास हो, प्रतीति हो जिसमें व्यवहार की, उसे ही भाषा कहते हैं। तो कोई कह रहा था क्या मूक भी भाषा होती है, मूक में भी क्या कोई भाषा होती है? तो मूक तो ऐसा मूक है कि वो ऐसा मूक हो गया कि उसमें कोई भाषा ही नहीं होती है। मूक में क्या भाषा है जो मूक हो गया? तो कहते हैं जैसे गूंगा स्वाद लेता है, कोई भाषा नहीं बोल सकता, ऐसी मंत्र गुई है भाषण कहते हैं, ये गुई है, अत्यंत गोपनीय से गोपनीय है। इति गुह्यतमं शास्त्रम इदं मुक्तम, इति गुह्यतमं शास्त्रम इदं मुक्तम मया नघ। यहाँ पर अर्जुन के प्रति
भगवान श्री श्याम सुंदर ने अनघ अनघ विशेषण दिया है। कहीं पर पार्थ कहा, कहीं परम तप कहा, यहाँ अनघ कहा। अनघ का अर्थ ले लेते हैं। कहते हैं बाबा जी के पास बड़ा माल मसूल है, तो बहुत बड़े बड़े आदमी आते हैं, अच्छा खासा खाने पीने को मिलेगा, इसलिए भी लंबा दंडवत करके दीक्षा ले लेते। तो उनकी तो यहाँ चर्चा ही क्या करनी है। बड़े आश्रम है, बहुत मठ मंदिर है, ऐसे हम बौद्धिक संघर्ष कर नहीं पा रहे। तो संग्रह स्वाभाविक रूप से अगर साधारण प्रेम भाषा से, छल प्रेम भाषा से हो जाता है, तो हमें आराम से जीवन जीने को मिलेगा। वातावरण में चाहे जिस विषय का उपयोग करते हुए जीवन व्यतीत करेंगे, इसी तरह से हो जाने के कारण दीक्षा का जो आदर्श है वो बड़ा ही आदर्श रोगी हुआ, दीक्षा रोगी नहीं हुई। आज भी दीक्षा के सही जीवन को जीने वाले तो दीक्षा शब्द व्रत के अर्थ में है, और दोनों की बड़ी प्रसिद्धि है। व्रत धारण करना, व्रत का पर्यायवाची निश्चय करना। तो एक निश्चय स्पष्ट हो जाता है कि एक आधार का निश्चय हो जाता है। जिनसे हमने दीक्षा ली तो उनके प्रति गुरु भाव प्रकट होता है। उसके पूर्व दीक्षा लेनी है तो गुरु भाव को प्रकट करना है। केवल गुरु भाव में अगर थोड़ी सी चर्चा करें तो जिस प्रकार से हमारे सनातन धर्म में पार्थिव पूजन, मृत्तिका निर्मित मूर्ति को पार्थिव माने पृथ्वी से उत्पन्न, इसलिए पार्थिव शब्द कहा गया। और यूँ कहोगे, किसी पर आक्रोश में कहोगे तो कहेंगे तुम पूरे मिट्टी हो जाओगे, माने रद्दी हो जाओगे। और मृत्तिका शिव प्रारूप जब प्रकट करती है तो मंत्रोपदेश भी इसे कहते हैं संस्कार। नाम दान जैसे शब्दों का भी प्रयोग किया गया है परंपरा संप्रदाय के अनुसार। हम इसे दीक्षा संस्कार कहते हैं। तो दीक्षा शब्द संस्कृत भाषा का शब्द है। दीक्षा शब्द किस तात्पर्य को प्रकट करता है, किस उद्देश्य को प्रकट करता है? साहित्य में शब्द का अपना सामर्थ्य है। उस जिस भी शब्द को लेते हैं उसमें कोई अर्थ है। अर्थ सामर्थ्य युक्त होकर शब्द रहते हैं, शब्द व्यवहार देते हैं। दीक्षा शब्द पर ही समीक्षा होनी चाहिए। तो दीक्षा संस्कार के बाद क्या अनुपालनी है, या किसके बाद दीक्षा संस्कार का स्वभाव बनता है। जैसे शब्दों में अर्थ का प्रयोग आता है। अर्थ तो अर्थ का मतलब ही होता है इसके पहले कुछ हुआ है। तो यह भी इसमें विचार कर लेना चाहिए कि दीक्षा लेने की कब इच्छा होती है। तो ये बात तो सच ही है जो आज तक हमने देखा पाया। इस पर वैसे शास्त्र में कहीं पढ़ा नहीं कि कब दीक्षा की इच्छा होती है, लेकिन स्वाभाविक रूप से जो हमने परिचय पाया, अवश्य ही पुण्य कर्म करने की प्रवृत्ति जिस अंतःकरण में होती है वही दीक्षा की ओर प्रवृत्त होता है। जिस किसी के मन में अनुशासन प्रिय होता है, प्रेम, निष्ठा, श्रद्धा, दया, ऐसे सद्गुण जिस अंतःकरण में होते हैं, सेवा भाव, परोपकार, वही दीक्षा की ओर प्रवृत्त होता है। तो सद्गुण से युक्त ही। हाँ, एक बात याद आ